वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः
पृथिव्याद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। तैत्तिरीय उपनिषद का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। उपनिषद कोई किताब नहीं है, ये भगवान की सनातन वाणी है जो ऋषियों पर प्रकट हुई। चित्त की अत्यंत पवित्र, निर्मल, शुद्ध और एकाग्र दशा में भगवान के अनुग्रह से ये मंत्र ऋषियों ने देखे, अपने शुद्ध निर्मल अंतःकरण में देखे। इसीलिए कहते हैं कि ऋषि कौन है? मंत्र दृष्टा ऋषि। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मंत्र के कर्ता हैं, उनका हम मंत्र के दृष्टा हैं। मंत्र तो परमात्मा की वाणी है। जैसे विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र के दर्शन किए और उनके माध्यम से हम सबको वो मंत्र प्राप्त हुए। तो ऋषि मंत्र दृष्टा है, मंत्र का रचयिता नहीं है, कर्ता नहीं, वो कवि नहीं है। कवि का संस्कृत में मन होता है ज्ञाता। कवि का मतलब कविता लिखने वाला नहीं है, विद्वान। तो ऋषि मंत्र दृष्टा है, मंत्र का रचयिता नहीं है, कर्ता नहीं है। ये मंत्र तो भगवान की सनातन वाणी है जो किसी योग्य अधिकारी के चित्त में प्रकट हुई और हम तक आई। अब गुरुदेव कहते थे कि उपनिषद्स गो नियरेस्ट टू ट्रुथ, yet the truth is never expressed in words. सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हां, उपनिषद के जो मंत्र हैं, मंत्रों के जो शब्द हैं, वो उस सत्य से के बोध से निकले हैं, उस धरातल से निकले हैं, लेकिन वास्तव में उस बोध को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसी को कुछ संतों ने कहा कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड बट एक्सपीरियंस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। जिस व्यक्ति को बोध है वो शब्दों द्वारा जो बोध होने के बाद उसको ज्ञान हुआ, उस अनुभव को, उस ज्ञान को तो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उस अनुभव को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड। तो ये एक्सपीरियंस हमको खुद ही करना है। इसमें कोई हमारी, गुरुदेव कहते थे, कोई धर्म तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, कोई शास्त्र तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। इसके लिए तो तुमको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मना। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। अगर तुमने उस बोध तक पहुंचने के लिए कुछ सार्थक जीवनचर्या अपना ली, सार्थक साधनाएं अपना ली और उस बोध तक पहुंच गए, उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध तक पहुंच गए,
तब तो तुम अपने मित्र हो, और नहीं तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर तो ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहा कि देखो, ये एक प्रकार के साधनाओं का स्वरूप बताया जा रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी साधना करके साधक की स्वयं है। और वहां तक पहुंचना क्या है? जो न पहुंचने की भ्रांत धारणा है उसको मिटाना है, क्योंकि हम तो, वो तो हमारा स्वरूप ही है। हमको कहीं पहुंचना थोड़ा है, कहीं से निकल के कहीं जाना थोड़ा है। कहाँ जाएंगे? देश तो उस पर सुपर इम्पोजिशन है। किसी काल में चले जाएंगे, काल तो सुपर इम्पोजिशन है। किसी वस्तु को पा लेंगे, छोड़ देंगे, वस्तुएं तो सुपर इम्पोजिशन है। जो तुम्हारा अपना आपा है, जो शुद्ध चेतन है, जिसको तुम शरीर में, मन बुद्धि में कैद अपनी भ्रांत धारणाओं के कारण मान रहे हो, और जिसको एक अखंड सर्वव्यापक के रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, केवल अज्ञानवश, भ्रांतिवश, तो उस अज्ञान और भ्रांति का निवारण ही तो होना है। लेकिन क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? कहा इसलिए कि वासनाओं का हम पर दबाव है। हम मन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मन को जब तक हम छोड़ नहीं पाएंगे तब तक आत्मा को पा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन ही उस आत्मा के और हमारे बीच में वादा है। अमनी दशा, गुरुदेव कहते हैं, अमनी दशा को प्राप्त करते ही तुम उस स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और जब तक तुम मन को मैं मानते रहोगे, तब तक चाहे जितने उपनिषद पढ़ लोगे, वो बोध तुमसे दूर ही रहेगा। फिर लोग कहते हैं, वो कहते थे गुरुदेव कि लोग 20-25 साल शास्त्र का अध्ययन करते हैं और कहते हैं हमको कुछ मिला नहीं, बोध नहीं हुआ। वो दोषी कौन है, तुम या शास्त्र या गुरु? दोषी तुम ही, क्योंकि तुमने बहुत कस के अपने मन को पकड़ रखा है। तुम मन के पार जा ही नहीं पा रहे हो। और मन का मतलब क्या है? कहा मन वृत्तियों के अलावा कुछ नहीं है। और वृत्तियों का उद्गम कहां से होता है? वासनाओं से। तुम वासनाओं से मुक्ति नहीं पा रहे हो, इसलिए मन से मुक्ति नहीं पा रहे हो, और इसलिए उस ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित भी नहीं हो पा रहे हो। तो कहते हैं कि देखो, अविद्या से मुक्ति का मतलब है वासना पुंज से मुक्ति। अविद्या तो एक ऐसा शब्द है जो बहुत कुछ कम्युनिकेट नहीं करता है, सिवाय इसके कि उस चेतन ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान। लेकिन वास्तव में उस अज्ञान का स्वरूप क्या है? तो गीता कमेंट्री में गुरुदेव 10 बार लिखते हैं कि उसका मतलब है वासना पुंज। अविद्या का मतलब है वासना पुंज। वासना पुंज जानते नहीं, लेकिन कामनाओं को तो जानते हैं। उसी वासना पुंज से तो कामनाएं निकल के आती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हमने ये मनुष्य शरीर ले लिया। ये मनुष्य शरीर भगवान ने नहीं दिया है, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हमने खुद इसका निर्माण किया है। और जो कामनाएं बाद में रह जाएंगी, उनकी पूर्ति के लिए हम एक और शरीर निर्माण करेंगे। जाने कब से हम अपने लिए शरीर बनाते आ रहे हैं, और जाने कब तक बनाते रहेंगे, जब तक हम इस वासना पुंज से मुक्त नहीं हो जाएंगे। वासना पुंज, मन की अमनी दशा को प्राप्त कर लेना, यही तो मुक्ति है। गुरुदेव कहते हैं कि study itself offers no guarantee for spiritual unfoldment। जो स्क्रिप्चर्स का, उपनिषद का, गीता का पढ़ना, ये इस बात का पढ़ लेना कोई गारंटी नहीं कि आप बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाएंगे। वो कहते हैं there are people who have not studied spiritual books and yet are spiritual giants। ऐसे भी लोग हो गए हैं जिन्होंने एक भी आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी और वो स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा का जीवन जिए, जैसे रामकृष्ण परमहंस। ही वॉज ए स्पिरिचुअल जाइंट। रामकृष्ण परमहंस ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, कोई गुरु नहीं थे, लेकिन पूर्व जन्म में निश्चित रूप से साधना करी होगी, इस जन्म में भी, और बिना
कबीर ने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो ऐसे भी लोग हुए जो बिना किसी फॉर्मल स्क्रिप्चरल, रमण महर्षि ने कभी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, जात सिद्ध योगी थी, बात सब वेदांत की करते थे। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, इनका लाभ उठाना हमको सीखना चाहिए। जब तक हम इन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम जहाँ के तहाँ खड़े रहेंगे और ज्ञानी बहुत हो जाएंगे, प्रवचन बहुत अच्छा दे लेंगे, लेकिन बोध से वंचित रहेंगे। गुरुदेव फिर लिखते हैं कि देर आर पीपुल हु हैव स्टडीड ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड येट आर मोर परवर्टेड देन द अगलीस्ट ऑफ अस। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी हमारी शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन उनका जीवन बहुत ही इतना खराब है कि जितना बहुत एक से एक खराब आदमी का नहीं हो सकता, इवन द अगलीस्ट ऑफ अस, ऐसा भी जीवन जी रहे। तो इसलिए केवल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम उसके हिसाब से दिनचर्या नहीं बनाएंगे, अपनी दृष्टि नहीं बनाएंगे, अपनी कर्मों को नहीं बनाएंगे, अपनी भावनाओं को नहीं बनाएंगे, अपने ज्ञान को नहीं बनाएंगे, तब तक केवल पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है। वी हैव टू इवॉल्व बाई फॉलोइंग एंड गोइंग थ्रू स्क्रिप्चर्स। गुरुदेव कहते थे, यू हैव टू स्ट्रेनुअसली वर्क टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियसनेस। आपको बहुत जोर लगा करके उच्च चेतना की तरफ अपने आप को उठाना पड़ेगा। और वो कैसे उठा सकते हैं? उसका मूल सूत्र यही है कि जब अमनी दशा होगी तब ब्रह्मत्व तो हमारा स्वरूप ही है, वो प्रकट होगा। मन के रहते हम परमात्मा स्वरूप को प्रकट होने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मन अर्थात वासना पुंज, अर्थात इच्छाओं के रहते हम नहीं। अब इसमें कर्मयोग का भी सहारा ले सकते हैं, भक्ति योग का भी सहारा ले सकते हैं और ज्ञान योग का भी सहारा ले सकते हैं। ये सब साधनाएं हैं, लेकिन गुरुदेव कहते थे कर्मयोग शरीर को बिल्कुल ठीक कर लेने की साधना है, मन को ठीक कर लेने की साधना भक्ति है, और बुद्धि को ठीक कर लेने की साधना ज्ञान योग है। शरीर को बिल्कुल व्यवस्थित सुव्यवस्थित कर लें, हम प्रभु परायण कर्म करें, तो कर्म हमारी पूरी दिनचर्या को, हमारे आचरण को एकदम निर्मल पवित्र उस बोध लायक बना देगा कर्मयोग। शरीर को, दिनचर्या को, कर्मों को सुधार देगा कर्मयोग। मन को भक्ति योग सुधार देगा और हमारी चिंतन शैली को, हमारी बुद्धि को ज्ञान योग बिल्कुल निर्मल सुव्यवस्थित कर देगा। इसलिए तीनों तरह से हमको आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का प्रयास करना है। हमको अपने को समझना है, संसार को समझना है और भगवान को समझना है। अभी हम क्या हैं? ना अपने को ठीक तरह से समझ रहे हैं, ना संसार को ठीक तरह से समझ रहे हैं, ना भगवान को ठीक तरह से समझ रहे हैं, और इसी अज्ञान के कारण दुख पा रहे हैं और संसरण में पड़े हुए हैं। कहा देखो, समझना अपने आप से शुरू होगा, हम हैं क्या। कहा देखो, तुम्हारी जैसी अभी स्थिति है साधक, तुम वासनाग्रस्त चेतन हो। तुम चेतन हो, लेकिन शुद्ध चेतन हो। वास्तव में तो तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, लेकिन तुम उस शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित नहीं रह पा रहे, उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम वासनाग्रस्त चेतन हो। और अब अगर तुम वासनाग्रस्त चेतन हो, तो साधना की पहली सीढ़ी बनती है कि तपोभि क्षीण पापा नाम। जहां जहां तक तुमको लगे कि इन वासनाओं को हम
नो करके और कर्तव्य परायण प्रभु प्राण जीवन जी सकते हैं, वहां तक अपनी वासना के दबाव को नो कहना सीखना, यही तो तप है। हमने पहले भी चर्चा, इससे बड़ा तप कोई नहीं है। क्यों? गुरुदेव कई बार कहते थे कि जब वासना का दबाव, कामना का दबाव अंदर होता है तो साधारण व्यक्ति को तो लगता ही है, साधकों को भी कई बार लगता है कि वासना के दबाव को नकारने के बजाय उसको नमस्कार करना ज्यादा आसान है। तो वासना के दबाव को ना कहना कष्ट साध्य होगा, और व्यक्ति कष्ट से बचना चाहता है। व्यक्ति कष्ट से बचना चाहता है, वो कहते थे यही तो तप है। तुमको देखना चाहिए, इतनी इंसाइट होनी चाहिए, इतनी दूरदृष्टि होनी चाहिए कि वासना होती किसकी है। संसार में ही किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की वासना होगी। अगर वासना परमात्मा की हो जाए तो उसको वासना नहीं भक्ति कहते हैं, उसको डिजायर नहीं कहते हैं, उसको तो जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को परसू करना कहते हैं। तो कहा देखो, वासना अगर होगी, इच्छा होगी, कामना होगी तो अनात्म की ही होगी, आत्मा की किसी को काम। आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, उसकी कामना हो जाए तो बात ही खत्म, तो सहज हो जाए। कहा कि देखो, और अनात्म आत्मा का उल्टा होता है। आत्मा अगर सच्चिदानंद है, आत्मा सत्य है, आत्मा चेतन है, और आत्मा सुख स्वरूप है, सत वही है, चेतन वही है, आनंद वही है, तो जो अनात्मा है वो उसका उल्टा ही निकलने वाला है, उल्टा ही है। जो अनात्मा है वो सच्चा बच्चा नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता। ये दिख रही है दुनिया, है वह नहीं। वेदांत कहता है झूठी है। सपने होए भिखारी नृप, रंग नाकपति होए, जागे लाभ ना हानि कुछ। तिमि प्रपंच जीव जो, संसार स्वप्न तुल्यो ही, राग द्वेष आदि संकुल, स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे सति असत भवेत। ये लगता है स्वप्नवत ही, ये कुछ सच्चा। तो एक तो सत्य नहीं है, लेकिन हम तो सच्चा मान के ही तो पाने के लिए दौड़ते हैं। अगर हमको ये जान लें, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वो मृग मरीचिका की तरह है, आकाश की नीलिमा की तरीके से है, हम चाहे जितना दौड़ेंगे न तो नीलिमा में नीला रंग हो जाएगा, न उससे मरीचिका के जल से प्यास बुझ जाएगी, न इस संसार में कुछ खास मिल जाएगा हमको जिसकी ये प्रॉमिस कर रहा है कि जिन्हें कितनी खुशी दे देंगे, आनंद देंगे, तृप्ति दे देंगे, संतोष दे देंगे। ये सब संसार में सामर्थ्य ही नहीं है देने की। ये लॉन्ग रन में दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि ये असत है। तो अगर हम संसार की असत्ता जान लें और संसार की दुख रूपता भी जान लें, बीच में जानना होता है चित्त, चेतन, सत, चित्त, आनंद। जानो, क्या जानो? असत्ता जानो। क्या जानो? दुख रूपता जानो। अगर संसार की, अनात्म की असत्ता और दुख रूपता जान ले तो फिर किस चीज के पीछे भागेंगे? किसी चीज के पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर ये दृष्टि बन जाए तो वासना के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे। ये जान लेंगे कि ये जो भी कामना आई है ये हमको दुखी करने आई है और हमको पागल बनाने आई है। जिस चीज की सत्ता है नहीं उसके पीछे हमको भगाने आई है और परिणाम में दुख देने आई है, तो फिर हम क्यों भागेंगे? बिना खाए किसी का नहीं चलेगा, बिना पिए। लेकिन खाना, पहनना, सोना, इसके लिए आदमी नहीं परेशान है। परेशान तो लग्जरी के लिए है। नेसेसिटीज तो 84 लाख योनियों की पूरी होती हैं और कामनाएं किसी की पूरी नहीं, वासनाएं किसी की पूरी नहीं। वासनाएं नचाती हैं, इच्छाएं भगाती हैं, आवश्यकताएं परेशान नहीं करती हैं। आवश्यकताएं तो प्रारब्ध लेके आए हो तो पूरी हो ही जाएंगी। आवश्यकताओं की परेशानी नहीं, परेशानी कामनाओं की है, डिजायर्स की है। तो कहा कि देखो, तुम वासनाग्रस्त चेतन हो
अभी तुम्हारी स्थिति यह है अपने बारे में कि तुम वासनाग्रस्त चेतन हो, और अगर तुम इन वासनाओं की असत्ता और दुख रूपता को समझ लो तो तुम वासनाओं के सामने सिर नहीं झुकाओगे, तुम परमात्मा के सामने सिर झुकाओगे, तुम उस परम चेतन के सामने सिर झुकाओगे जिसने कहा मम पन शरणागत भय हारी। राम जी ने कहा कि मैंने तो प्रण करके रखा है कि जो मेरे शरणागत होगा उसके भय की मैं निवृत्ति कर दूंगा। मम पन शरणागत भय हारी। हम वासनाओं की शरण में न रहें, हम परमात्मा की शरण में रहें तो भय ऐसे विदा हो जाएगा जीवन से, किसी बात का भय नहीं रहेगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अनंत शांति और सुख के दृढ़ बोध में हमारी शाश्वत स्थिति हो जाएगी। अगर हम इस वासनाग्रस्त चेतन के स्वरूप को छोड़ करके उस करुणा से उपहित चेतन जिसका नाम परमात्मा है उसकी शरण में जीवन रहते हुए जीवन जीना सीख ले। वासना की शरण में रहते हुए जीवन जीने के बजाय अगर करुणा निधान परमात्मा की शरण में रहते हुए जीवन जीना सीख लें, बस फिर तो बात खत्म हो गई। फिर भगवान ने उद्घोष कर दिया गीता में कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च। जिसका रमण अनात्म में, प्रकृति के विषयों में न होकर के मुझ परमात्मा की चिंतन में, चर्चा में, स्मरण में, जप में, ध्यान में, पूजा में हो गया, उसको तुष्यंत, उसमें संतोष और उसमें रमण मिलने लगा। कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। उनको मैं उनकी बुद्धि को ऐसा निर्मल शुद्ध पवित्र कर देता हूं कि अब वो वासनाग्रस्त चेतन नहीं रह जाते, अब वो परमात्मा की कृपा को धारण करने वाले चेतन हो जाते हैं। अब मैं उनको बुद्धि योग, जिससे वो मुझे पा लेते हैं, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप, अपने परमात्मा स्वरूप के बोध को पा लेते हैं। और इसमें जो बाधा थी अज्ञान, उनको मैं स्वयं दूर कर देता हूं, उनके वासना पुंज का मैं नाश करता हूं, उनके अज्ञान का नाश कर। जब अपने अज्ञान का नाश हो गया, अपने सच्चे स्वरूप का बोध हो गया, तो फिर संसार के भी सच्चे स्वरूप का बोध हो जाए, क्योंकि संसार तो सच्चा है नहीं। ये वासनाएं ही तो जब दबाव डालती हैं संसार को, कहती हैं ये सच्चा है और सुखद स्वरूप है। अगर तो परमात्मा के में रमण हो जाए, परमात्मा शांति में रहना हो जाए, परमात्मा के अनुग्रह में रहना हो जाए, तो इस संसार की कलई भी खुल ही जाने वाली है कि न तो ये सुख रूप है और न ये सत्य रूप है, ये तो असत्य है और ये दुख रूप है। त्रैत खत्म होकर के अद्वैत में स्थिति होने वाली है। तो कहा कि देखो तुम्हारा प्रयास भी चाहिए और परमात्मा की कृपा भी चाहिए और गुरु की कृपा भी चाहिए और शास्त्र की कृपा भी चाहिए। तुलसी बाबा ने कहा यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने सो हरि कृपा सपने हो मोह न होए। ये जो भगवान की माया है और भगवान है, न माया का रहस्य जान पाता है, न भगवान का रहस्य जान पाता है, न अपने जीवत्व का रहस्य जान पाता है। भगवान की कृपा होती है तो वो जानता है, गुरु कृपा होती है तो जानता है, शास्त्र की भी कृपा होती है तो जानता है। तो कहा कि देखो ये तुम्हारा मन यही बाधा है। किस चीज में बाधा है? ये मन तुम्हारे स्वरूप के बोध में बाधा है, तुम्हारे अद्वैत तत्व के अनुभव में यही बाधा है। तुम्हारा स्वरूप होते हुए भी, तुम चेतन को जानते हुए भी, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ा अज्ञान के कारण, वासनाओं से दबे होने के कारण, तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी तुम उसको देख नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो। हम इस संसार के वासी नहीं हैं, हम इस देह के वासी भी नहीं। गुरुदेव कहते थे वी आर ओनली सोजोर्नर्स हियर। हम यहाँ
घूमने आए हैं, जैसे कहीं हम चले जाते हैं उसी तरह हम इस देह में और इस लोक में घूमने आए हैं, और हम यहाँ का स्थायी निवासी मान करके अपने बैठ गए हैं। वो कहते थे वी आर नेटिव्स ऑफ अनदर रियल्म ऑल टुगेदर, हम एक बिल्कुल अलग एक आयाम के प्राणी हैं, आयाम के निवासी हैं। हम न इस शरीर के निवासी हैं न इस संसार के निवासी हैं। ये तो मिथ्या है, ये देह भी मिथ्या है और ये संसार भी मिथ्या है। हम बिल्कुल अलग देश के वासी हैं। हम आत्मदेश के निवासी हैं, हम ब्रह्म देश के निवासी हैं। नानक देव जी ने कहा कि सर्वनिवासी सदा लेपा, वो तो हम तो कण कण में समाये हुए हैं, हम में सब कुछ है, हम कोई देह में थोड़ा है, ये देह हम में है, हम में सब कुछ है। सर्वनिवासी और सदा लेपा, हमने कभी किसी संग कोई चीज हो तब तो संग, सेम स्टेचर की कोई चीज है नहीं, क्योंकि और चीजें प्रतीति हैं। बालू का कण वहां प्रतिमान जल से क्या लिप्त हो सकता है? एक कण भी गीला नहीं होगा मृगमरीचिका के जल से। चेतना इस प्रतिमान संसार से कभी तिल बराबर भी आसक्त नहीं हुआ, संग नहीं हुआ। परमात्मा की दृष्टि में जगत कहीं नहीं है, ब्रह्म की दृष्टि में जगत कोई, सूर्य की दृष्टि में अंधकार का नाम नहीं है। ये तो अज्ञानी जीव की दृष्टि में संसार है और सच्चा है, देह है और सच्चा है। कहते थे वी आर नेटिव्स ऑफ अनदर रियल्म ऑल टुगेदर, हम दूसरी जगह के निवासी हैं। अब यहां रहते हुए हमको उस देश का पता लग जाए और हम यहां रहना छोड़ करके अपने असली घर में रहने लगे, यही तो साधना है, यही साधना है। और ये केवल स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से नहीं आएगी, ये जब तक हम उनके बताए रास्ते कर्मयोग को फॉलो करके शरीर को निर्मल और दिनचर्या को निर्मल नहीं बनाएंगे, भक्ति योग का सहारा लेकर के मन को निर्मल नहीं बनाएंगे और ज्ञान योग का सहारा लेकर के अपनी बुद्धि को निर्मल पवित्र एकाग्र नहीं बनाएंगे, तब तक ये होने वाला नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज बहुत हो सकती है। कहा कि इस बीच में मन बाधा है और मन वासना पुंज के अलावा कुछ है नहीं। और हमने मांडूक्य के उपनिषद पढ़ा, उसमें बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि देखो अमनी दशा को प्राप्त करो। आत्मसत्यानुबोधेन, गौड़पादाचार्य जी वहां कहते हैं कि इस आत्म सत्य के बोध के लिए आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। आत्मसत्य के बोध के लिए तुम क्या करो, इन कामनाओं पर थोड़ा तप पूर्वक इनको नो कहना सीखो। ये कामनाएं नचाने भटकाने गिराने के लिए आई हैं, ये कोई सुख नहीं देंगी। तुम इनकी कलई देख लो, तुम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसार का सहारा लो और आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए संसार का सहारा लो। बहुत ज्यादा कामना पूर्ति के लिए संसार का सहारा मत लो, क्योंकि ये परेशान करेंगी, ये तुम्हें दुख देने वाली है। अमनी भाव, अमनी दशा तुमको ब्रह्मत्व तक पहुंचाएगी। जब तक मन रहेगा परम सत्य परमात्मा तुमसे दूर ही रहेगा। और जैसे ही ये मन गया, अमनी दशा आई, तो परमात्मा तो है ही है। तुम्हारा जो ब्रह्म बोध है वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। लेकिन ये कैसे आए? कहा ये कर्मयोग भी करना पड़ेगा, भक्ति योग का भी सहारा लो, और अंत में ज्ञान योग तो पार लगा ही देने वाला है। वो तो बता ही देगा कि मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत् किंचित सचराचरम मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम
नैवोपलभ्यते। जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तो द्वैत ही समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्मत्व आ जाता है। ये द्वैत की तो बाधा था। आप तत्वमसि के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिसको आप ढूंढ रहे थे, जो परम संतुष्टि और तृप्ति का कारण था, वो तो स्वरूप ही था। हम बाहर काहे रे बन खोजन जाई, नानक देव जी, सर्वनिवासी सदा लेपा। वन में कहां खोजने जाते, वो तो सर्वनिवासी तुम्हारे अंदर भी, वो सदा लेपा है। गुरुदेव ने कहा कि देखो, तुम अनलिमिटेड हो, लेकिन तुम अपने को लिमिटेड मान के बैठे हो। ये जो चेतना है, ये बियॉन्ड ऑल लिमिटेशंस है। देश इसको बांध नहीं सकता, काल इसको बांध नहीं सकता, वस्तुएं बांधे, त्रिविध परिच्छेद शून्य है तुम्हारा स्वरूप। लेकिन तुम तो जन्मने मरने वाला सुखी, इसको मन में बांध के बैठे हो, बुद्धि में बांध के बैठे हो, शरीर में बांध करके बैठे हो। तुमको हर वो काम करना है जिससे मन ढीला पड़ता हो। गुरुदेव साधना का स्वरूप क्या है? जिससे मन का तुम्हारे ऊपर नियंत्रण ढीला पड़ता हो। हर वो एक्टिविटी, हर वो चिंतन, हर वो भावना साधना की कोटि में आती है। और जिससे मन तुम्हारे ऊपर सवारी करने में, जिससे उसको मन को सहूलियत मिलती हो, वो सब साधना विरोधी बात है। तुम हर वो तरीका अपनाओ जिससे मन की गुलामी ना हो। सिखिज्म में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। नानक देव जी ने कहा, देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, एक है मनमत, एक है गुरुमत। तो मनमत तो मनमानी करते हैं, वो तो मन जैसे कहेगा वैसे करेंगे, और फिर वो ये परेशान करेगा। मन कोई तुम्हारा बहुत बड़ा जो है सहायक नहीं है कि तुमको बहुत उन्नति के रास्ते पड़े। और गुरुमत, जो शास्त्र मत से चलते हैं, गुरुमत से चलते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से सत्य की तरफ बढ़ते हैं। और सत्य का दूसरा नाम आनंद भी है, शांति भी है, समरसता भी है, और वही तो प्राप्तव्य है। गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारे मन में बहुत फोड़े हैं, अल्सर हैं, घाव हैं। इन घावों को ठीक करने का साधन क्या है? कि मन को शांत किया जाए, और हो सके तो मन को मार ही दिया जाए, मन को समाप्त ही कर दो। तब तो जब मन ही नहीं रहेगा तो फोड़े अल्सर क्या होंगे वहां। लेकिन जैसे जैसे मन का डोमिनेशन तुम्हारी जिंदगी में कम होता है, वैसे वैसे इन अल्सर्स की हीलिंग होती है और तुमको शांति प्राप्त होती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन अगर परमात्मा में लग जाए, सत्य में लग जाए, उस ब्रह्म तत्व की खोज में लग जाए, तो फिर ये मुक्ति का कारण है। और अगर ये कामनाओं में दबा दबा रहेगा, भटकाएगा, तो फिर यही तो बंधन का कारण है। गुरुदेव कहते थे कि जब इस मन को हम टेम कर लेते हैं, इसकी क्रियाशीलता को डोमिनेट नहीं होने देते अपने ऊपर, हो सके तो इसको समाप्त कर देते हैं, बस यही तो पॉजिटिविटी है लाइफ में, और यही स्पिरिचुअलिटी है, और यही ऊपर की तरफ बढ़ना है। वो कहते थे, देखो, जब तक तुम बहिर्मुखी बहुत ज्यादा रहोगे, तब तक तुम आत्मोन्मुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए बहिर्मुखता को धीरे धीरे कम करो और आत्मोन्मुखता को बढ़ाओ। ये जो एक्सट्रोवर्ट है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। इंट्रोवर्ट बनो। एक्सट्रोवर्ट नेचर जो है, इंद्रियां बाहर देखती हैं, मन बाहर भगाता है, बाहर पाने की कोशिश करता है, और आत्मा तो अंतरतम में बैठा हुआ है। वो चेतना तो सबसे सूक्ष्म और सबसे अंतरतम है। वेदांत का सिद्धांत है, जो सबसे सूक्ष्म होता है वो सबसे अंदर भी होता है और सबसे व्यापक भी होता है। तो आत्मा सबसे सूक्ष्म है, सबसे अंदर है और सबसे व्यापक भी है। और इसके लिए हमको इंट्रोवर्ट होना है, अंतर्मुखी होना है, और बहिर्मुखता जिंदगी चलाने के लिए ठीक है, कामनाओं पूरी करने के लिए नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो,
तुम स्क्रिप्चर्स को बहुत गंभीरता से पढ़ो, लेकिन केवल पढ़ने से काम चलने वाला है नहीं। जब तक जीव जगत और ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक तुमने नहीं समझ पाया उस स्क्रिप्चर्स की स्टडी के माध्यम से, तब तक तुमने स्क्रिप्चर्स का फायदा नहीं लिया। इसके लिए शम दम उपरति या गीता के 16वें अध्याय में जितने दैवी सद्गुण बताए गए, 13वें अध्याय में जो 20 गुण बताए गए 7 से 11 श्लोक तक, और कह दिया भगवान ने, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्य था, कि ये जो 20 सद्गुण मैंने अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आदि बताए हैं 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक, यही असल में ज्ञान है, और जो इसका उल्टा है वो अज्ञान है। वो अगर जो वैल्यूज हैं, जो मॉरल और इथिकल वैल्यूज हैं, गुरुदेव कहते थे दे आर एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये जो जगत है, ये जो पूरी सृष्टि है अंदर से बाहर तक, देखिए जगत स्किन के बाहर नहीं शुरू होता, जगत आत्मा के बाहर शुरू होता है। जो हमारा शुद्ध चेतन है उसके बाहर जितना है सब जगत का पार्ट है। हम इसको मैं मान, हमारे लिए जगत स्किन के बाहर शुरू होता है और स्किन के अंदर मैं शुरू होता है। वेदांत कहता नहीं, तुम केवल जानने वाला तत्व हो, तुम चेतन हो, और चेतन ही जानने वाला होता है। जो अपने होने को और दूसरे के होने को भी जानता है वो चेतन है, और जो ना अपने होने को जानता है ना दूसरे के, वो जड़ है। कहा कि देखो, जो तुम्हारा शुद्ध चेतन है उसके बाहर जो कुछ है वो सब जगत का पार्ट है। और जगत की क्या कोई वास्तविक सत्ता है? कहा ना, माया, माइक है, माइक है चेतन की। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे साधो कहीं न जाए का कहिए। असल में इस सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर की भी कोई, ये जगत का पार्ट है, ये प्रकृति का पार्ट है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। न बाहर पंचभूत से बने हुए इस बाह्य जगत की कोई, न आंतरिक जगत की कोई, न अंदर जिसको हम स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच मानते हैं उसकी कोई वास्तविक सत्ता है, न बाहर जो स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच है उसकी कोई वास्तविक सत्ता है। अंदर के स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच और बाहर के स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है, जो शुद्ध चेतन है, जिसको हम आत्म चेतन कहें या ब्रह्म चेतन कहें, उस चेतन, उसको हम राम जी कहें, उसको हम कृष्ण जी कहें, उसको शिव जी कहें, दुर्गा कहें, उसके अलावा तो किसी की सत्ता है नहीं। तुलसीदास यह चिद विलास जग, उस पर यह सुपर इम्पोजिशन है। कहा हम अपने को जीव मान करके बैठे हैं, लेकिन हम श्रवण मनन और निधिध्यासन के माध्यम से इस बात के गहरे बोध में हो जाएं कि वी आर नॉट जीव, वी आर शिव। हम शिव स्वरूप हैं, हम जीव स्वरूप नहीं हैं। ऐसे गुरुदेव ने कहा। और कहाँ कहा? कल इन लोगों ने हमको बताया, ये एक छोटी सी किताब है द हाईएस्ट ट्रुथ, इसी में ये सब बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। आप चाहिएगा तो इसको जो है पढ़िएगा। तो ये जो है बड़ा क्लियर कट गुरुदेव ने कहा कि देखो, केवल स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रियल एक्सपीरियंस। नॉलेज कैन बी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। कोई गुरु आपके बदले साधना नहीं कर लेगा। परमात्मा की कृपा होगी तो आपका मुंह उधर मुड़ जाएगा, लेकिन असल में करना तो आपको ही है। तो इस प्रकार से यही बात अभी उपनिषद में भी भगवान शंकराचार्य बताने वाले हैं। कल हमने कुछ चर्चा करी थी इस पर, आज थोड़ी आगे इसी चर्चा को बढ़ाते हैं और थोड़ा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा।
कल हमने पाठ किया था। ये 88 पेज के सेकंड पैरा से, ननु विशेष्यम विशेषणांतरम निर्विशेषस्य विशेषणत्वे आक्षेप, ऐसे जो है नहीं ये तो नहीं है विशेषण। ये 88 पेज के सेकंड पैराग्राफ से, ये गीता प्रेस की किताब में, और 68 पेज जो है कैलाश आश्रम की किताब, 88 पेज के सेकंड पैराग्राफ गीता प्रेस की। आप दोहराइए। ननु विशेष्यम विशेषणांतरम व्यभिचरद विशेष्यते यथा नीलम रक्तम च उत्पलम इति यदा हि अनेकानि द्रव्याणि एकजातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तदा विशेषणस्य अर्थवत्वं न हि एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्तर अयोगात् यथा असौ एकः आदित्यः इति तथा एकम् एव च ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो विशेष्येते नीलोत्पलवत् न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानां नायं दोषः कस्मात् यस्माद् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्रधानानि न विशेषण प्रधानानि एव कः पुनः लक्षण लक्ष्ययोः विशेषण विशेष्ययोः वा विशेष इति उच्यते। समान जातीयेभ्य एवं निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य लक्षणं तु सर्वत एव यथा अवकाशदाता आकाशम् इति लक्षणार्थं च वाक्यम् इति अवोचाम सत्यादिशब्दा न परस्परं संबध्यन्ते परार्थत्वात् विशेष्यार्थाहिते अतः एक एकः विशेषण शब्दः परस्परं निरपेक्षः ब्रह्म शब्देन संबध्यते। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनंतं ब्रह्म इति सत्यम् इति यद्रूपेण यत् निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यं यद्रूपेण निश्चितं
यद् रूपं व्यभिचरत् यत्तद् रूपं व्यभिचरत् अनृतम् इति उच्यते। अतः विकारः अनृतम् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम् एवं सत् एव सत्यम् इति अवधारणात् अतः सत्यं ब्रह्म इति ब्रह्म विकारात् निवर्तयति। अतः कारणत्वप्राप्तं ब्रह्मणः कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वात् मृद्वत् अचिद् रूपता च प्राप्ता। अतः इदम् उच्यते ज्ञानं ब्रह्म इति। ज्ञानं ज्ञप्तिः अवबोधः भावसाधनः ज्ञानशब्दः ब्रह्मविशेषणत्वात् सत्य अनन्ताभ्यां सह न हि सत्यता अनन्तता च। ज्ञानकर्तृत्वे सत्सति उपपद्यते ज्ञानकर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेत् अनन्तं च यद्धि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तदनन्तं ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तम् इति अनन्तता न स्यात् यत्र न अन्यत् विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत् विजानाति तद अल्पम् इति श्रुति अंतरात्। भगवान शंकराचार्य अब जो मूल सूत्र वाक्य श्रुति में आया कि ब्रह्मविद आपनोति परम, तो अब इसमें चार बातें बताई, ब्रह्मविद आपनोति और परम। इन चारों का अब विवरण करेंगे कि इनका अर्थ, ब्रह्म का अर्थ क्या है, आपनोति का अर्थ क्या है और वित्त का अर्थ क्या है, परम का अर्थ क्या है। ब्रह्म वित्त आपनोति परम, इन चारों का अर्थ करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्म का अर्थ कर रहे हैं कि ब्रह्म को किस प्रकार से समझा जाए, उसका क्या स्वरूप जाना जाए। फिर जानने का क्या, थोड़ा सा हिंट कर चुके हैं कि अदर्शनम अप्राप्ति और दर्शनम एवं आपति, तो थोड़ा थोड़ा तो बता दिया। क्योंकि हमारे यहाँ की शैली ये है शास्त्र लेखन की कि पहले थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में बात को बताई जाती है, फिर इलेबोरेट किया जाता है और फिर लास्ट में फिर से उसी जो बीच में पूरा विस्तार से कहा गया उसको सूत्र रूप में फिर से दोहरा देते हैं, जिससे कि वो चीजें याद रहें। तो अब ब्रह्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म को
किस प्रकार से समझा जाए। तो कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति ब्रह्मणा लक्षणार्थ वाक्यम। ये ब्रह्म का लक्षण करने के लिए श्रुति ने स्वयं ही अपने मुख से ये वाक्य कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसमें ये तीनों बातें हों, जो सत्य भी हो, जो ज्ञान परक भी हो, ज्ञान, सत्य और अनंत, ये तीनों विशेषणों से उस विशेष ब्रह्म को जाना जाएगा। यहां विशेष कौन है? जैसे हमने कल चर्चा की थी, यथा लोके नीलम महत् सुगंधि उत्पलम इति। जैसे एक कमल है और उसको लखाना है, कोई कहे मान लिया कि वो ले आओ कमल, तो तीन विशेषणों से जैसे उसको लखा दिया जाएगा ठीक ठीक तरीके से, कौन सा कमल ले आओ? नीला ले आओ, नीलम, बड़ा, महत् और सुगंधित, जो बहुत सुगंधी वाला है, नीला है और बड़ा कमल है, उसको ले आओ। अब शंका उठाई थी जो पूर्व पक्षी है उसने कि साहब जब विशेषणों में व्यभिचार हो तब तो विशेषणों द्वारा विशेष की ठीक ठीक पहचान की जा सकती है। जैसे कि कोई द्रव्य है कमल, यदा ही अनेकानि द्रव्याणि एक जातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तदा विशेषणस्य अर्थवत्वम। विशेषण अर्थवत्व कहाँ होगा, विशेषण की सार्थकता कहाँ होगी? जहां की एक ही द्रव्य अनेक विशेषणों वाला होता है। यानी है तो कमल एक द्रव्य, लेकिन विशेषण, कोई नीला कमल हो सकता है तो कोई लाल कमल हो सकता है, कोई ज्यादा सुगंध वाला हो सकता है, कोई कम सुगंध, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा। तो जब द्रव्य एक है लेकिन विशेषणों में वे विचार हो रहा है, तो वहां तो ठीक है कि जो हमको चाहिए, जिसको हमें, जिस विशेष्य को इंगित करना है, वो विशेषणों की मदद से किया जा सकता है। लेकिन नहीं एकस्मिन एव वस्तुनि, जब एक ही चीज है, हजारों कमल नहीं हैं, 20 तरह के नहीं हैं, जहां पर एक ही वस्तु है, तो वहां पर विशेषणांतर अयोगात, वहां पर विशेषणों से उसको कैसे, यथा सूर्य, यथा असौ एक आदित्य, सूर्य तो एक है, तो अब उसमें विशेषण का व्यभिचार कहां होगा? जहां अनेक द्रव्य, एक द्रव्य हो लेकिन उसकी जाति अनेक हो, सूर्य तो अनेक जाति वाला है नहीं, कैसे करेंगे? कहा तथा एकम एव च ब्रह्म न ब्रह्मांतराणि, ब्रह्म तो एक ही है, कई ब्रह्म है नहीं, इसलिए नीलोत्पलवत तुम उसको कैसे लखा दोगे कि जैसे नीला बड़ा और सुगंधित कमल, ऐसे ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो एक है, उसमें विशेषण की क्या बात है? भगवान भाष्यकार कहते हैं न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम। देखो, जिसको तुम केवल विशेषण मान करके बैठे हो, असल में ये केवल विशेषण नहीं है, ये लक्षण है। नायम दोष, ये दोष नहीं है। कस्मात, क्यों दोष नहीं है? यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि, क्योंकि ये विशेषण जो है ये न विशेषण प्रधानानि है, ये विशेषण की प्राधान्यता से नहीं कहे गए हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बल्कि लक्षण की प्रधानता से कहे गए हैं। असल में तुम तो इनको लक्षण मानो, ये विशेषण हैं जरूर, लेकिन ये विशेषण कम और लक्षण ज्यादा हैं। लक्षण क्या है? लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, जिससे लक्ष्य को लखा दिया जाए उसको कहते हैं लक्षण। और लक्षण भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है तटस्थ लक्षण और एक है स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ लक्षण तो लक्ष्य के बाहर रहता है और स्वरूप लक्षण लक्ष्य में स्वयं रहता है। अर्थात स्वरूप लक्षण अगर होगा तो उसका तो व्यभिचार हो, वो तो स्वरूप में ही होगा। और तटस्थ लक्षण चूंकि लक्ष्य के बाहर है, इसलिए वो
लखाने के लिए तो ठीक है, पहुंचाने के लिए ठीक है, लेकिन वो हट भी सकता है। वो घर उनका जिस पे कौवा बैठा है, और अभी तो देख लिया कौवा बैठा था, लेकिन कौवा उड़ गया, तब ये तटस्थ लक्षण है कि सिर्फ पहचान। और जिसमें कह दिया कि नहीं वो लाल रंग का होगा और इस तरीके से बाहर पोर्टिको होगा और ये, तो वो तो फिर उनका घर हो गया, वो स्वरूप लक्षण हो गया। तब कहा कि देखो ये लक्षण की प्रधानता से ये विशेषण हैं, ये विशेषण की प्रधानता से नहीं हैं। अब कहते हैं कि देखो तुम जरा ये भी समझ लो, गुरु जी कहते हैं देखो शंकराचार्य जी कितना अनुग्रह करते हैं कि हम लोगों को हमारे स्तर पर समझ उतर करके समझाते हैं। अब हम ही लोगों को समझा रहे हैं, पूर्व पक्षी हम ही हैं। कहते हैं कहा पुनः लक्षण लक्ष्यो विशेषण विशेष्यो व विशेषित। विशेष क्या है? लक्षण और लक्ष्य और विशेषण और विशेष्य, ये फिर दो शब्द क्यों दिए गए? ये विशेषण विशेष्य और लक्ष्य और लक्षण, इनमें भेद क्या है? विशेषा क्या है? विशेषो नाम भेद है। विशेष का मतलब होता है भेद। संस्कृत में विशेषो नाम भेद, जो कहते हैं इनमें विशेष क्या है, मतलब विशेष करता क्या है? अन्य चीजों से आपका व्यावर्तन करता है, अलग करता है। इनके नाम में भेद है तो विशेष हो गया ये नाम। क्यों? क्योंकि औरों से अलग कर दिया इसने, तो विशेषो नाम भेदा। कहते हैं भेद क्या है, विशेष क्या है? विशेषण और विशेष्य और लक्षण और लक्ष्य को आप अलग अलग क्यों कह रहे हैं? इन दोनों में भेद क्या है लक्षण और विशेषण में? उच्यते, भगवान भाष्यकार बताते हैं समान जातीयेभ्य एवं निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य। जो विशेषण होता है वो विशेष को समान जाति वालों से अलग करता है। जैसे नीला कमल और लाल कमल, तो कमल तो समान जाति है, नीला कमल भी कमल है और लाल कमल भी कमल है। तो जो विशेषण होता है वो विशेषण यानी नीला और लाल, विशेष अर्थात कमल को समान जाति वालों से अलग करता है। यानी नीले कमल को लाल कमल से उसने अलग कर दिया विशेषण से। लेकिन लक्षणम तो सर्वतएव, जो लक्षण होता है वो केवल समान जाति वालों से ही अलग नहीं करता है, सर्वतएव वो सबसे अलग कर देता है। केवल विशेषण समान जाति वाले विशेष से ही अलग करेगा, जबकि लक्षण सबसे अलग कर देगा। जैसे दृष्टांत देते हैं यथा अवकाश दाता आकर्षम इति। जैसे आकाश का लक्षण क्या किया कि अवकाश जो देता है उसी को आकाश का लक्षण है कि वो अवकाश देता है, स्पेस है। अवकाश दाता आकाश है, ये आकाश का लक्षण है, ये विशेषण नहीं है। अब जब अवकाश दाता लक्षण किया आकाश का, तो ये सजातीय भूतों से भी इसने आकाश को अलग कर दिया, क्योंकि न अग्नि अवकाश देती है, न जल अवकाश देता है, न वायु अवकाश देती है, न पृथ्वी अवकाश। अवकाश देने का लक्षण केवल आकाश में ही घटता है। तो अन्य चार भूतों के लक्षणों से अलग कर दिया। अग्नि उष्ण है, जल शीतल है और बहता है, अग्नि ऊपर उठती है, प्रकाश देती है, गर्म है। वायु बहती है, गतिशीलता है वायु में। और जो धरती है, धरती जो है वो स्थिर है और गुण तो उसका गंध है। ऐसे कहा अवकाश दाता आकाशम इति। समान जातीय पंचभूतों से इस लक्षण ने, अवकाश देने के लक्षण ने आकाश को समान जातीय चार भूतों से भी अलग कर दिया और अपने विजातीय आत्मा से भी अलग कर दिया, जो सजातीय नहीं है, विजातीय है। अब आकाश का विजातीय कौन होगा? कहा आत्मा। आत्मा विजातीय है, आत्मा भी अवकाश देती है। कहा आत्मा अवकाश देती है, लेकिन वो उस तरह से नहीं देती है जैसे आकाश देता है। ये तो कहते हैं कि भाई
वो तो आकाश का भी अधिष्ठान है। अभी ही आएगा इसी में, तस्माद एतस्माद् वा आत्मनः आकाश संभूता, उस आत्मा से ही आकाश की भी उत्पत्ति हुई। अभी तो सृष्टि रचना बताते समय श्रुति बताएगी। तो क्या आकाश को और आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से आपः जल, जल से पृथ्वी, तो क्या पृथिव्याद अन्नम औषधया, ऐसे ऐसे पुरुष, तो इस सब को वो उसी आकाश को भी उसी तरीके से अवकाश दे करके अपने में रखे है आत्मा, जैसे आकाश पंचभूतों और सब चीज को रखे हुए, इसका ही स्पेस अपने को रखे हुए है। कहा नहीं नहीं, ये तो ठसठसानंद हैं, ये तो कोई चीज जगह ऐसी है ही नहीं जहां ये ना हो, कोई देश ऐसा नहीं हो जहां ना हो, कोई वस्तु ऐसी, तो फिर क्या है? कहा ये तो चूंकि अवकाश दाता नहीं है आकाश की तरह से आत्मा, ये तो हर जगह है, ये क्षण क्षण में है, कण कण में है, एक एक चीज में है, यही तो है और कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कहा ये उस तरह से नहीं, ये तो सुपर इम्पोजिशन, ये विवर्त मात्र है, ये आकाश की तरह से नहीं है कि ये अवकाश दिए हुए है सारी चीजों को। ये कैसे अधिष्ठान है? कहा ये अभिन्न निमित्त उपादान विवर्ती कारण है, अर्थात इनमें न होते हुए भी सब कुछ हो रहा है, जरा सा भी बदले हुए बिना ये सब कुछ बने हुए हैं। तो आकाश जैसा ये अवकाश नहीं दे रहे, इनका अवकाश देने का ढंग बहुत अलग है। ये इनका अधिष्ठान स्वरूप आकाश जैसा अधिष्ठान स्वरूप नहीं है। तो आकाश को जब हम अवकाशदाता कहते हैं तो ये आत्मा से भी अलग हो जाता, कर देता है आकाश को लक्षण, और सजातीय भूतों से भी अलग कर देता है। कहते हैं लक्षणार्थम च वाक्यम इति अवोचाम। अवोचाम हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम तीन शब्द हैं, ये लक्षण बताने के लिए हैं, ब्रह्म का लक्षण बताने के लिए ही हैं। लक्षणार्थम च वाक्यम इति अवोचाम, ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्म का लक्षण करने के लिए है। ये उस ढंग से विशेष समान जातीय से भेद करने के लिए नहीं है, ये सब कुछ से भेद करने के लिए है। ब्रह्म का बिल्कुल निर्धारण हो जाएगा इन तीनों शब्दों से। सजातीय से भी अलग हो, सजातीय असल में ब्रह्म का तो कोई ना सजातीय है ना विजातीय है, ब्रह्म के अलावा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये सब कुछ से अलग कर देंगे ब्रह्म को ये तीनों शब्द। अर्थात उसको कंसीव करने में, ब्रह्म का को कंसीव करने में, उसका कॉन्सेप्ट बनाने में ये तीनों शब्द पूरी तरह से समर्थ हैं। अब कहते हैं सत्यादि शब्दा न परस्परम संबध्यते। ये जो तीनों शब्द हैं सत्यम ज्ञानम और अनंतम, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, न परस्परम संबध्यन्ते, ये अपने आप में ही विशेषण हैं, लक्षण हैं तीनों ब्रह्म के, ये एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं। परार्थत्वात् विशेष्यार्था हिते, क्यों? क्योंकि ये दूसरे अर्थात ब्रह्म को लक्ष्य करते हैं, आपस में एक दूसरे को लक्ष्य नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे के विशेषण विशेष्य नहीं है, ये ब्रह्म के ही विशेषण हैं। परार्थत्वात्, ब्रह्म जो कि परार्थ है उसके ये विशेषण हैं। अतः एक एक विशेषण शब्द परस्परम निरपेक्ष, ये जो तीनों शब्द हैं विशेषण सत्य ज्ञान और अनंत, ये परस्पर निरपेक्ष हैं, इनको एक दूसरे से संबंधित होकर के उसका विशेषण करने की बात नहीं आती है। ये अपने स्व अर्थ में ही ब्रह्म से संबंध रखते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा इनको नहीं है ब्रह्म को लक्षित करने में। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, कि वो सत्य जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वही ब्रह्म का विशेषण है, ऐसे कहने के बजाय ये भी कहा जा सकता है क्योंकि परस्पर ये तीनों निरपेक्ष हैं और संबंध नहीं है और ब्रह्म के ही अलग अलग स्वार्थ में विशेषण हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कहना कि सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म।
ऐसे ब्रह्म का विशेषण इनको बनाना चाहिए कि जो सत्य है अपने आप में भी ये तीनों जो है पर्याप्त है कि सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। देखिए महावाक्य ही ऋग्वेद का जो आया प्रज्ञानम ब्रह्म ही तो आया, वहां पर केवल ब्रह्म की जो लक्षण किया प्रज्ञान से ही कर दिया, महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। और सत्यम ब्रह्म, आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म इति, ऐसे बताया। फिर कहते हैं सत्यम इति। सत्यम, सत्य क्या है? तो परिभाषा भगवान भाष्यकार बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है सत्य की परिभाषा। हम लोगों ने कई परिभाषाएं पढ़ी हैं। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, हम जानते हैं वेदांत में तीनों कालों में जो रहे सत्य वही है। या एक परिभाषा आती है अबाधितत्वम सत्यत्वम, जो कभी बाधित न हो वो सत्य है। इसीलिए तो शरीर सत्य नहीं, क्योंकि ये बाधित हो जाएगा। ये संसार भी सत्य नहीं, क्योंकि बदल जाता है, बाधित हो जाता है, नए रंग से आ जाता है। तो त्रिकालेति तिष्ठति सत्य, जो तीनों कालों में रहे, एक जैसा रहे, वही सत्य है। या अबाधितत्वम सत्यत्वम, जो बाधित न हो वो सत्य है। अब यहाँ एक अलग विस्तार से थोड़ा इलेबोरेट करके सत्य की परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं? यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम। सत्य क्या है कि यद रूपेण यद निश्चित, जिसका जो स्वरूप निश्चित कर दिया जाए, यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति, उस रूप से वो व्यभिचार उसका न हो, यानी वो उसका रूप बदले नहीं, कुछ और न हो जाए। जिस चीज का स्वरूप निश्चित कर दिया गया है वह स्वरूप बदले नहीं, न देश में बदले, न काल में बदले, न कहीं बदले, कभी न बदले। तो यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम। सत्य वही है जिसका स्वरूप एक बार जो निश्चित हो जाए वो बदले नहीं, तो वो सत्य है। और अगर बदल जाए तो कहा यद रूपेण निश्चितम यद तद रूपम व्यभिचरत तो अनृतम इति उच्यते। जिसका जो स्वरूप निर्धारित किया जाए और वो बदल जाए उससे, तो फिर वो झूठ है, अनृत है, उसको अनृत कहा जाता है। अनृतम इति उच्यते। यद रूपेण निश्चितम यद तद रूपम व्यभिचरत तो अनृतम, और न व्यभिचरत तो सत्यम। जो एक बार निश्चित कर दिया गया स्वरूप, उस स्वरूप से फिर वो हटे ना, तब तो सत्य है, और अगर हट गया तो झूठ है, अनृत है। कहा अतः विकारः अनृतम, इसलिए जो विकार है वो झूठ है। अतः विकारः अनृतम, जो चीज बदल जाती है, अपने स्वरूप को छोड़ देती है, विकारी हो जाती है, वो झूठ है। ये शरीर भी तो बदल जाता है विकार, इसीलिए झूठ है। वो क्या कहते हैं? छांदोग्य की श्रुति कोट करते हैं भगवान भाष्यकार कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति वो सत्यम। देखिए घड़ा जो है उसका एक स्वरूप निर्धारण हुआ, लेकिन घड़े का स्वरूप बदल जाता है, वो फूट जाता है, कभी बन जाता है। तो लेकिन मिट्टी थोड़ा फूट जाएगी, मिट्टी का स्वरूप नहीं बदलता है। कहा वाचारंभणम, इसलिए विकारो नाम, ये जो विकार है, जो घड़े नामक विकार था, ये तो केवल एक वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है। घड़ा यह नाम रूप का आरोपण है मिट्टी में, वो सत्य तो है नहीं। मृत्तिका इति है वो सत्य, मिट्टी ही सत्य है। जो तत्व है सत्य वही होता है। इसीलिए जब सृष्टि रचना बताई 13वें अध्याय में गीता के, या वैसे भी तो पंचभूत तक ला करके छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मनुष्य सत्य है, या सुअर सत्य है, या हिरण सत्य है, या शेर सत्य है। न, वो तो एक नाम रूप का पंचभूत जो है, वासना के जोड़ से, प्रारब्ध के जोड़ से पंचभूतों ने एक आकार ले लिया। जैसे ही प्रारब्ध हटेगा, वो आकार पंचभूत का पुतला फिर पंचभूत में समा जाएगा। तो नाम रूप कोई सृष्टि नहीं है, ये तो केवल नाम आरोपण मात्र। पंचभूत तक ही सृष्टि बता करके, चाहे भागवत हो चाहे वेदांत हो, सृष्टि रचना को स्टॉप कर देते हैं। ये तो केवल नाम रूप का आरोपण है, इसमें सत्य तो तत्व है, पंचभूत ही है। और गहरे जाएंगे तो आत्मा या ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, वो पंचभूत भी सुपर इम्पोजिशन ही है। तो कहा कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव
सत्यम। विकार जो है केवल वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है, सत्य तो मिट्टी ही है। एवं सत एव सत्यम इति अवधारणात्, कहते हैं इस प्रकार निश्चय किए जाने से सत्य ही सत्य है। और सत्य क्या? ब्रह्म का है यह विशेषण, ब्रह्म का लक्षण कहें, विशेषण कहें कि ब्रह्म ही इस प्रकार से जब लक्षण कि जिसमें विकार होता ही ना हो, तो हर चीज में विकार हम पाएंगे सिवा विकारों को जानने वाले चेतन के, और हर चीज में विकार ही पाएंगे। जो जानने वाला तत्व है वही इसने बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को जाना, इसने युवावस्था को जाना, अधेड़ को जाना, इसने बुढ़ापे को, ये, और इसने मरना दूसरे का देखा है, अपने का नहीं देखा, क्योंकि हम मरते ही नहीं, देख ही नहीं सकता है। अनुमान लगाता है कि और लोग मरे हैं तो हम भी मरेंगे। मरना जैसी झूठ है। कहा कि देखो ये सब चीज जो है ये जानता है, जो जानने वाला तत्व है उसमें कोई विकार नहीं होता है। विकार तो प्रकृति में है, चेतन में कोई विकार नहीं होता है। कहा एवं ये सत्य की परिभाषा अगर हम देख लें और ठीक कर लें तो हम जान जाएंगे कि जो जानने वाला तत्व है, जो चेतन है, सत्य तो वही ब्रह्म ही सत्य है, और कोई चीज सत्य निकलने वाली है नहीं। बुद्धि भी कोई सत्य, बुद्धि के विचार बदलते हैं, मन की भावनाएं बदलती हैं, इंद्रियों की शक्ति बदलती है। सूक्ष्म शरीर भी सत्य नहीं है, स्थूल शरीर भी सत्य नहीं है, कारण शरीर अविद्या वासना पुंज तो बदलता ही बदलता है, वो भी सत्य नहीं है। सत्य तो केवल उन सब का अधिष्ठान, संसार का, इस पूरे अंदर बाह्य प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है। एवं सदैव सत्यमेति अवधारणात्, इस प्रकार से ये अवधारणा हो जाती है, निश्चय हो जाता है कि सत्य ब्रह्म जो सत्य है बस वही सत्य है। अतः सत्यम ब्रह्म इति ब्रह्म विकारात् निवर्तयति। इस प्रकार से ये जो सत्य कह करके लक्षण दिया गया ब्रह्म का, ये किस लिए दिया गया? ब्रह्म विकारात् निवर्तयति। ये सत्य लक्षण ब्रह्म में किसी प्रकार की भी विकार की संभावनाओं का निवारण कर देता है। कि ब्रह्म जो है में अगर हम सोचें कि किसी तरह से कोई विकार हो सकता है, तो विकार की समस्त संभावनाओं का निवारण कर देता है सत्य शब्द ब्रह्म से। क्योंकि ब्रह्म में सत्य वही है जो अपने स्वरूप से व्यभिचरित न हो, जैसा निश्चित कर दिया जाए वैसा ही रहे, यानी विकारग्रस्त न हो, तो वही तो सत्य है। तो कहा सत्य क्यों दिया लक्षण ब्रह्म का? सत्यम ब्रह्म हेति, क्यों? ब्रह्म विकारात् निवर्तयति, क्योंकि सत्य शब्द ब्रह्म से विकार की सारी संभावनाओं का निराकरण कर देता है। फिर कहते हैं अतः कारणत्वं प्राप्तम ब्रह्मण। अब कहते हैं कि अगर ब्रह्म सत्य है और हमको तो ये सृष्टि दिखाई दे रही है, हम कैसे कह दें कि हमारा शरीर नहीं है? इसी के तो खिलाने पिलाने जिलाने ठीक रहने के लिए सारा झंझट है, तो हमारे लिए तो अच्छा है, ये शरीर भी है, संसार भी है। अब अगर है तो बिना कारण कोई बात नहीं होती, कोई कारण भी होगा। हमारे पिताजी माताजी शरीर के कारण थे, संसार का कोई कारण था, और वो कहते हैं कि वो भाई कार्य जो है वो कुछ समय के लिए दिखाई देता है, और कारण कार्य के मुकाबले में ज्यादा बड़ा सत्य होता है। कारण न होता तो कार्य की उत्पत्ति ही कैसे होती? इसलिए कार्य से तो कारण ज्यादा बड़ा सत्य है, और जिस चीज को अगर हम सत्य मान रहे हैं तो उससे बड़ा सत्य उसका कारण होगा। अगर हम इस पूरी सृष्टि को सत्य मान रहे हैं तो कोई परम सत्य ही इसका कारण होगा, और उन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्म ही कारण होगा। तो सत्य कहते ही ब्रह्म को हमको यह भी मानना पड़ेगा कि उसका जो कुछ अगर हम मान रहे हैं वो उसका भी कारण भी ब्रह्म होगा। सत्य होते ही वो कारण भी निश्चित हो जाता है, क्योंकि असत्य जो है से सत्य की उत्पत्ति थोड़ा हो जाएगी, जो था ही नहीं उससे है की उत्पत्ति थोड़ा हो जाएगी। अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म ही सब कुछ का कारण होगा। अतः कारणत्व प्राप्तम ब्रह्मणा,
और फिर कहते हैं उसमें कोई विकार संभव ही नहीं। ब्रह्म ही, अगर ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म तो ब्रह्म ही कारण होगा, और फिर कहा सत्य वही है जिसमें कोई विकार हो ही नहीं सकता, तो बिना विकारी हुए ही ब्रह्म कारण है। तो जब बिना बदले कोई कारण होता है तो रस्सी ही बिना बदले सांप के रूप में दिखाई देती है। बिना बदले अगर बालू में दिखाई दे रहा है जल, इसका मतलब क्या है कि वो दिखाई ही दे रहा है, वो है नहीं। क्योंकि दूध तो बदल करके विकारी हो के ही दही बनता है। अगर कोई जो है बिना बदले कुछ बन रहा है, इसका मतलब वो बन नहीं रहा है, वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म विवर्ती कारण, क्योंकि कारण तो वही होगा। अगर वही सत्य है और वही है तो फिर हम जिसको सत्य माने बैठे हैं उसका भी कारण वही होगा। और अतः कारणत्व प्राप्तम ब्रह्मणः, लेकिन वो कैसा कारण होगा? कारणस्य च कारकत्व वस्तुत्वात्, जब वस्तु वही है, सत्य वही है, ब्रह्म है, जब सत्य है तो कारण है, और अगर जगत है हम मानते हैं तो उसका ही कार्य होगा। और फिर क्या होगा कि अगर वो विवर्ती, अगर वो बदल करके कारण होगा तो हम जगत में जितने भी कारण देखते हैं तो वो सब जड़ ही होते हैं। मिट्टी से घड़ा बना तो जड़ है, तो क्या वो जड़ है? कहा कि ठीक है, सत्य है। साइंस भी कहती है एनर्जी जो है, सूरज से एक टुकड़ा अलग हुआ, फिर बरसातें शुरू हुई, फिर ये हुआ, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है और तमाम एलिमेंट्स हैं। तो क्या है कि ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ बाहर जाएंगे, कुछ अंदर आएंगे, और एक से यूरेनियम से कुछ थोरियम बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो है तो अंत में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसी का सब खेल है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जड़ाद्वैत तक तो साइंस में पहुंच गई कि भाई ठीक है, एक अद्वैत तत्व है लेकिन वो जड़ है। जड़ाद्वैत तक कि भाई उसके पहले एनर्जी है, फिर मैटर है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर लो। तो जड़ाद्वैत तक तो विज्ञान भी पहुंच गया, लेकिन चेतन अद्वैत तक पहुंचने के लिए श्रुति प्रमाण के अलावा कोई तरीका नहीं है कि ये चेतन तुलसीदास या चिद्विल, उसके लिए अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। वो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या इस जड़ प्रकृति के विश्लेषण से जड़ाद्वैत तक तो पहुंचा जा सकता है, चेतन अद्वैत तक नहीं पहुंचा जा सकता। चेतन अद्वैत तक श्रुति प्रमाण से ही पहुंच सकते हैं और अंतर यात्रा से पहुंच सकते हैं, जहां हमारे ऋषि पहुंचे कि वो जो कारण है सब कुछ का, वो जड़ कारण नहीं है, वो चेतन कारण है। उस कारण में अचिद रूपता की निवृत्ति करने के लिए शब्द दिया ज्ञानम। ये मत समझ लेना कि वो जो सत्यम ब्रह्म है, जो कारण भी हो जाएगा सत्य होने के कारण, वो अचित है, वो जड़ है, चेतन नहीं है। ऐसी कहीं भ्रांति न हो जाए, इसलिए दूसरा शब्द और लक्षण का दिया ज्ञानम ब्रह्म, कि कहीं वो जो कारण है वो ये न हो जाए। और एक तीसरा शब्द और देंगे अभी, अनंतम ब्रह्म, उसका भी एक उपयोग है उस चेतन की बातों को समझाने के लिए। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।